नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी महिला की सच्ची कहानी जो आपको सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों, बनारस की गलियों में पकौड़ा और चाय बेचने वाली महिला अपना पालन पोषण करने के लिए, हर एक काम करने के लिए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। बनारस की गलियों में कभी पकौड़ा बेचा करती है, कभी भुजा बेचा करती है, कभी चाट बनाकर बेचा करती है। जिस वक्त जब उसको टाइम रहता है, हर एक टाइम पर अलग अलग कस्टमर आया करते हैं। उस कस्टमर के हिसाब से वो अपने दुकान पर बनाकर बेचा करती है। लेकिन उसी दुकान के बीच में मेरे दोस्त, उसका जो बेटा था शिवम, अपने मम्मी को बहुत तंग किया करता है। जो उसकी मम्मी थी मेरे दोस्त निधि, अपने बेटे से बहुत परेशान रहा करती है। शिवम जब भी दुकान में आता है, जब भी मौके का फायदा पाता पाता है, तो उस गल्ले में से कुछ ना कुछ 200-400 रुपया निकाल लेता है। और उसकी मम्मी जब जान जाती है निधि, तो अपने बेटे से पूछा करती है, लेकिन उसका बेटा नहीं बताता। साफ साफ मना कर देता है और बोला करता है कि मम्मी, मैं पैसा नहीं लिया हूँ गल्ले में से। लेकिन उसको पता है कि मेरा बेटा कैसा है कैसा नहीं। और इस वजह से अपने बेटे को मेरे दोस्त बोला करती है कि बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, गले में से पैसा नहीं चुराना चाहिए। लेकिन नहीं माना करता है। शिवम के जो पापा थे मेरे दोस्त, वो शिवम जब 10 साल का था तभी उसके साथ, उसके मम्मी का साथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। जो मेरे दोस्त निधि थी, विधवा हो चुकी थी और अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए वही दुकान लगाया करती है। और दुकान अच्छा खासा चला करता है। उस दुकान पर काफी लोगों का भीड़ लगा रहता है। सुबह 6 बजे दुकान खोलती है और रात के 10-11 बजे तक अपना दुकान चलाया करती है। जो भी काम रहता है मेरे दोस्त, उसी दुकान के बीच में अपना छोटा मोटा बड़ा जो भी काम रहता है, सब कुछ किया करती है। कभी कभार उसको बनारस के घाटों पर जाना रहता है स्नान करने के लिए, अपने बेटे को दुकान पर रखकर चला जाया करती है। उसका काम कहीं भी नहीं रुका करता है। अपना पूजा पाठ भी सब कुछ किया करती है। लेकिन सब कुछ उसका एक टाइम फिक्स था। उसके हर एक काम का टाइम फिक्स था कि कितने बजे कौन सा काम करना है, कितने बजे कौन सा काम नहीं करना है। हर टाइम पर हर काम किया करती है। और इसी काम करने के दौरान मेरे दोस्त, बनारस में बहुत सारे टूरिस्ट आया करते हैं घूमने के लिए। विदेशों से आया जाते करते रहते हैं मेरे दोस्त। बनारस का जब भी वो लोग सोशल मीडिया पर यहाँ का नज़ारा देखते हैं, तो उन लोगों के अंदर एक इच्छा जागती है कि मतलब यहाँ का नज़ारा कैसे है, पास से जाकर देखने में कितना अच्छा लगेगा। और वहाँ से विदेशी आते हैं और बनारस घूमते हैं और बनारस का तारीफ करते हैं मेरे दोस्त, और तारीफ करके और चले जाते हैं अपने देश। उसी बीच में मेरे दोस्त, एक एलन नाम का लड़का जो अफ्रीका का था, वो अपना रील स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी फेसबुक पर। तब तक वहां पर उसको एक बनारस की वीडियो दिख गई। अस्सी घाट, जहां भी मतलब बनारस का, काशी विश्वनाथ, हर एक जगह का, मतलब जब प्रोफाइल खोला तो वहां पे बनारस का पूरा ही वीडियो था। जब सारा वीडियो देखा तो उसके मन में विचार आया एलन के कि क्यों ना हम भी एक बार बनारस चले और ये नज़ारा पास से जाकर देखे और अपने आप के अंदर एक महसूस करे। और अपने घर पर बोलता है एलन कि मैं इंडिया जा रहा हूँ और इंडिया में एक ऐसा जगह है जहाँ पर जाने के बाद बहुत सुकून मिलेगा। और क्या करता है, आने की तैयारी करता है। जब एलन वहां से चलता है, आने के बाद बनारस पहुंचता है। और पहुंचने के बाद बनारस की गलियों में जब भी घुमा करता है, तो लोग उस एलन को देखा करते हैं। बहुत लोगों ने अपने आप को यकीन जताते हैं और बहुत लोगों का कहना है कि जो ये लड़का है वो अपने देश का नहीं है, विदेशी है। और लेकिन मेरे दोस्त, अपने इंडिया में एक ऐसा भी रिवाज है कि अपने बाहर से जितने भी लोग आते हैं, अच्छा खासा मान जान सेवा सत्कार किया करते हैं। लेकिन उस एलन को कुछ पता नहीं था कौन सा एरिया कहाँ है, कौन सा कहाँ पे है, कहाँ पे घूमने वाला है। वहां पे 1-2-4 लड़के जाते हैं और एलन को हिंदी पता नहीं था मेरे भाई। और कहीं ना कहीं एलन थोड़ा डरा सा लग रहा था कि मैं अकेला हूँ और मैं इंडिया आया हूँ और मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन इतने नेक और दिल सच्चे इंसान थे मेरे दोस्त बनारस की गलियों में कि एलन का बहुत सपोर्ट करते हैं, एलन का साथ देते हैं। और एलन इंग्लिश में बात करता है तो कुछ स्कूल के लड़के जो थे इंग्लिश में पूरा उसका बात समझ लेते हैं और एलन का हेल्प करते हैं। और एलन जहां जहां कहता है वहां वहां पे घुमाता रहते हैं।
और लड़के मेरे दोस्त पढ़ने वाले हैं, कुछ घंटे तक उसको घुमाते हैं और जहाँ पे बोलता है वहां पर ले जाकर छोड़ देते हैं और उसके बाद वो लड़के अपने घर चले जाया करते हैं। और इसी बीच मेरे दोस्त, जब एलन उसी गलियों में घूम रहा था और जो 80 घाट है बनारस का वहां पे घूम रहा था, उसी घाट के करीब में जो निधि थी अपना दुकान लगा कर थे, उस दुकान पर एलन पहुंचता है। लेकिन निधि जो थी विधवा महिला थी और देखने में बेहद खूबसूरत थी। कोई भी अगर निधि को देख लेगा मेरे दोस्त तो किसी को ये नहीं लगेगा कि ये विधवा महिला है। भले से उम्र 25-26 साल की थी, लेकिन बेचारी देखने में एकदम 20 साल की लग रही थी। अपने शरीर को इतना अच्छा खासा मेंटेनेंस रखी थी, किसी को यही लगता था कि इसकी उम्र बहुत कम है। लेकिन भगवान इसके साथ ऐसा अन्याय किए, ऐसा भगवान को नहीं करना चाहिए, जो अभी आधे उम्र में पति का साथ छूट गया। लेकिन मेरे भाई कहते हैं कि जब भी भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। निधि की उम्र लगभग मेरे दोस्त 40-45 साल थी और जो उसका बेटा था लगभग 22-20 साल का हो गया था। और एलन जो आया था मेरे दोस्त, उसकी उम्र लगभग 25-26 साल थी। एलन देखने में हट्टा कट्टा था और एक यूनिक चेहरा था और देखने में बेहद खूबसूरत था। और जब निधि के दुकान पर बैठता है और इंग्लिश में बोलता है तो निधि को कुछ समझ में नहीं आता है, तो बेचारा हाथ से इशारा करता है और निधि उसको देती है। और निधि को थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि जो लड़का है वो हमारे देश का नहीं है, हमारे देश से बाहर का है, विदेश से आया है। और निधि उस एलन को खिलाती है और सब कुछ दिया करती है और एलन से इशारा में पूछा करती है कि और चाहिए तो बोलो, लेकिन एलन मना कर देता है। और एलन के पास इंडिया का पैसा उतना नहीं था, पैसा था लेकिन ज्यादा नहीं था। लेकिन निधि को पैसा देता है एक 100 का नोट। तो निधि बेचारी सोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि इस विदेशी आदमी के पास 100 का नोट कहाँ से आया। लेकिन मेरे दोस्त इंडिया में जब भी आया तो अपना करेंसी चेंज करके इंडिया का पैसा में ले लिया था और निधि को वो बहुत बेहद पसंद आया। निधि के मन में ख्याल आता है क्यों ना इस लड़के से दोस्ती किया जाए। और एलन से मतलब इंग्लिश में वो भी थोड़ा थोड़ा जानती है और बात करती है। थोड़ा थोड़ा बात करते करते दोस्ती बनाती है और एलन से निधि जब दोस्ती बना लेती है तो एलन बनारस की गलियों में कुछ दिन रुकेगा और कुछ दिन रुक कर फिर अपने देश चला जाएगा। एलन का काम रहता है दिन भर अपना घूमना और शाम के टाइम एक अच्छा जगह अपना एक ठिकाना बनाता और नहीं तो स्टेशन पर जाकर अपना टाइम गुजरता। एलन होटल में नहीं रुकता क्योंकि होटल में उसको अच्छा नहीं लगता। और ऐसा करता है मेरे दोस्त कि अब निधि के दुकान पे आना जाना उसका लगा रहता है और धीरे धीरे दोस्ती निधि और एलन का प्यार में बदल जाता है। जब एक दूसरे में प्यार में बदल जाता है मेरे दोस्त तो निधि घर पर अकेला रहा करती है। जो उसका बेटा था शिवम मेरे दोस्त दिन भर अपने दोस्तों के साथ घुमा करता है और रात में अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता है, पूरा टाइम बिताया करता है। तो निधि सोचती है क्यों ना इस एलन को अपने ही घर पर रख लेती हूँ। जब अपने घर पर रहेगा तो मेरा साथ भी देगा और सब कुछ भी करेगा, इसको भी अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जो जगह पे इसको घूमना है एलन को तो जाके घूम लेगा। निधि एलन को बोलती है कि तुम इधर उधर रुकते हो, हमको अच्छा नहीं लगता है। एक काम करो कि तुम मेरे घर पे चलो और मेरे घर पे रहना, वहां से तुमको जहां जाना होगा आना जाना करते रहना। एलन को क्या करती है अपने घर पर ले जाती है, घर पर रखकर सब कुछ समझाकर और चली आती है मेरे दोस्त दुकान पर। कुछ देर के बाद उसका लड़का, निधि का लड़का शिवम घर पर जब जाता है और देखता है कि एक अजनबी मेरे घर में क्या कर रहा है, बेचारा गुस्सा करता है, अपनी माँ के पास फोन करता है और बोलता है कि घर में एक अजीब सा आदमी है जो देखने में विदेशी लग रहा है, अपने इंडिया का नहीं है। उसकी मम्मी सारी कहानी बताती है। बताने के बाद बोलती है कि तुम उसका ख्याल रखना, जो भी चीज चाहिए उसको देते रहना, किसी चीज का कमी ना होने देना। लेकिन मेरे दोस्त शिवम जो था वो हर एक चीज पूछा करता है, हर एक चीज दिया करता है। लेकिन एलन जो था वहां पर खाता है, उसके बाद आराम करते करते सो जाता है। जब रात के टाइम निकलते हैं घूमने के लिए तो एलन घूमने जाता है। घूमते घूमते निधि की दुकान पर 9 बजे रात को पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद निधि का हेल्प कराता है। उस दुकान पर बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं और निधि क्या करती है, हेल्प जब कराते हैं शाम रात के टाइम घर आते हैं। घर आने के बाद उसका जो बेटा था वो घर पे नहीं था। घर पे मेरे दोस्त निधि और एलन थे। तो निधि पहले से बात किया करती है, दोस्ती को प्यार में बदल दी थी
और प्यार में बदलने के बाद मेरे दोस्त निधि का जब पति था सब कुछ मिला करता है और निधि का पति को गए हुए 10-12 साल हो गया था। निधि से इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं था और निधि मौके का फायदा उठाते हुए एलन के साथ जाहिर करती है और बात करती है काम करने के लिए और एलन उसके साथ काम कर लेता है। सब कुछ काम करने के बाद महिला का हालत पूरा खराब हो जाता है क्योंकि मेरे दोस्त वो विदेशी था और अपने तरीके से और अपने मोमेंट के हिसाब से उसके साथ काम करता है। और काम करने के बाद जब निधि का हालत खराब हो जाता है तो निधि से पूछा करता है, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो बोलो, मैं और कर देता हूँ। लेकिन निधि बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि जीवन में पहली बार मिला है, लेकिन बहुत सुकून था, भले ही से दर्द था। और एलन भी बेहद खुश हो जाता है क्योंकि मेरे दोस्त जब यहाँ आया था घूमने के लिए तो घूमने के इरादा से आया था, लेकिन प्यार करने के इरादा से नहीं आया था। और काम करने के बाद अब एलन अपने गांव जाना चाहता है, सब कुछ घूम लेता है, बनारस की हर एक गलियां। एलन अपना गांव जाना चाहता है। जब गांव जाने की बात आती है तो निधि जाने नहीं देती है, बहाना पे बहाना बोला करती है कि नहीं, 1 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ। लेकिन निधि को ये पता है कि ये आदमी रुकने वाला नहीं है। निधि अपने स्वार्थ के लिए मेरे दोस्त, अपने इच्छा के लिए, अपना काम वासना के लिए उस एलन को रोक रही थी, लेकिन उसका मजा आता था उसके साथ काम करने के लिए क्योंकि ऐसा ही वो काम किया करता है। कुछ दिनों के बाद एलन अपने गांव चला जाता है। गांव जाने के बाद निधि का बहुत तारीफ करता है और पूरा इंडिया का लोगों का तारीफ करता है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।